राधे जय श्री श्याम। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की कुछ सुंदर सी ड्रेस लेके आई। ये देखिए, ये जो ड्रेस है 5 से 6 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। यदि आपको मेरी ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ड्रेस आपको कैसे लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, और यदि मेरी ड्रेसेस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि मेरा ड्रेस ही आपको कैसे लगी। ये देखो, राधे राधे। ये देखिए, ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जो चोली है 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली है। 5 से 6 को आराम से आ जाएगी ये चोली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको लास्ट वाले में यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। इसको हटा देंगे, ये कुछ हमारा ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऊन लगानी है यहाँ से। ठीक है, एक हो गया, 2 3 बनाया। 3 बनाने के बाद इसी में हमें दोबारा बना देना, यानी कि इसका घेरा हमें अब बढ़ाना है। ये हो गया, फिर लिया, फिर इसमें से नेक्स्ट में से निकालेंगे, एक में से 2। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट में 1 2, ऐसे करके हर राउंड में हमें ऐसे ही बनाना है। 2 एक में से हमें 2 निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक में से 2, इससे हमारा क्या है, घेरा बढ़ जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट होगी और इसको यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाइट कलर की ऊन लगाएंगे। अब हम वाइट कलर की ऊन लगाएंगे। ये देखिए, धागा लिया, ठीक है, और इसको दबाते हुए इसमें से फर्स्ट में से इसको निकाल देंगे। ये देखिए, 2 3, 1 2 3 चेन हो गई, धागा लिया, और जो ये नीचे है इसको दबाते हुए चले जाएंगे, और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब क्या करना है, 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन बनाई, धागा लिया, और इससे नेक्स्ट वाले में हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर धागा लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करेंगे, और 1 2 चेन बनाए, फिर धागा लिया, फिर हमें डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, अब फिर 1 2 चेन बनाई, फिर हमने डबल क्रोशिया करना है।
ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखो ये तो मैं बताना भूल गई, ये जो हमने ये चेन बनाई है ये वाली, ये हमने टोटल 32 बनाई है। ठीक है, तो जो ये डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं पीछे से हमने एक एक कम कर दिया है ताकि ये 32 बन सके। यदि डबल डबल करेंगे तो हमारा ज़्यादा आएगा और हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। तो हमने एक एक मतलब इसमें 4 फंदे हमने कम कर दिए हैं डबल क्रोशिया में, तो हमारा कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। और जो ये वाले क्रोशिया आए हैं ये हमारी 32 आए हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, देखिए ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पर हम लास्ट में इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब 1 2 चेन बनाए, धागा लिया और जो ये चेन बनाई थी ये देखिए, ये फर्स्ट वाली ये वाली जो चेन है, अब हम इस पर हम 5 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया और इसके नीचे से ऐसे निकाल के 5 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली चेन है दिखाई दी, ये वाली, इसके ऊपर हमें ये देखिए, अब हम यहाँ से ऐसे करके ये है, यहाँ से नहीं बनाना, हमें इस साइड से बनाना है। ऐसे करके 1 5, फिर इस साइड डबल क्रोशिया, एक बार हो गया, 2 बारी, 3 बार, और ये हो गया हमारा 4 बार। ठीक है, 4 बार बनने के बाद फिर यहाँ पर वही जो ये हमने 2 चेन बनाई थी ना, ये 2 चेन बनाई, इसी में 4 बारी बनाना है। एक बारी हो गया, 2 3 और ये 4। ठीक है, ये कुछ हमारे इस तरह से हो जाएगा। फिर धागा लिया और जो ये फर्स्ट वाला है इसके नीचे से निकाल के फिर वही 5 बारी बनाना है। इस पे जो ये चेन है इस पे हमें 5 बनाया है, और जो ये 2 चेन का गैप है इसमें हमें 4 बारी बनाना है। एक हो गया, 2 3 4 और ये 5 बारी हो गए। फिर इसको घुमा लेंगे, धागा लिया और जो ये है इस साइड से डालना है ऐसे। ठीक है, और 5 बारी फिर 1 2 3 4 5 बारी बना लिया। अब फिर हम यहाँ पर आगे तो ये 2 चेन का जो हमने गैप लिया था इस पे हमें फिर 4 बारी बनाना है। 1 2 3 और ये हो गया 4। अब फिर हम यहाँ आगे इस पे 5, फिर इस पे 5, ये यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये तो इधर से निकालना है और यहाँ पर हमें इधर से लेना है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब यहाँ पर हम ये यहाँ आगे हम ये देखिए अब 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाकर यहाँ पर इसको हाफ क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टिच हो गया। अब 4 1 2 3 4 चेन बनाई और यहाँ पर हम इसको हाफ क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। अब 1
एक, दो, तीन, चार, चार चेन फिर बनाई और यहाँ पर हम स्टिच कर दें। फिर एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाई और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। यानी कि ये देखो, ये जॉइंट आया हुआ है ना हमारा, ये देखो, यहाँ पर हमें स्टिच कर दें। अब फिर चार, एक, दो, तीन, चार, चार बनाई और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर दें। एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये देखिए, ये जो चेन हमने बनाई थी वो ये है। अब हमें क्या करना है, इस चेन को हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह हम ये लेमन कलर लेंगे। धागा लिया और जो ये हमने चेन बनाई थी यहाँ इसको एडजस्ट करेंगे। इसमें हमने इसको एडजस्ट कर दिया और फिर नेक्स्ट चेन में एडजस्ट कर। ठीक है, अब तीन चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद धागा लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक ये हो गया, एक ये, दो, तीन, चार, पाँच। ये टोटल हमें कितनी बनानी है, पाँच। पाँच बनाई और यहाँ पर इसमें ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट में एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, पाँच बनाई और यहाँ पर इसी चेन में यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और फिर वही पाँच बार। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करें। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, चार चेन बनानी है। एक, दो, तीन, चार। चार चेन बनाई और जो ये देखिए, ये जो बीच में गैप है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसमें से ऐसे निकाल लो और यहाँ से एडजस्ट कर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार। चार चेन बनाई। फिर ये देखिए, ये गैप है ना, ये दिखाई दिया, इसमें से निकाल के ये हो गया। ये देखो, अब फिर एक, दो, तीन, चार। चार बनाया और ये जो गैप है, ये देखो, इसमें से एडजस्ट कर। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखो, चेन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देखो, ये ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, ये हमारा कंप्लीट है। अब हम यहाँ दूसरी ऊन लगाएंगे। ये देखिए,
ये चेन हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई, 9 और 10 चेन बनाई। 10 चेन बनाने के बाद 10 चेन बनाएंगे। तो 10 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में ये बनाई और नेक्स्ट के अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर बनाई। 10 बनाने के बाद हमें फिर इसके अंदर नेक्स्ट चेन के अंदर एडजस्ट कर दें। ठीक है, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाई और फिर हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, और ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। यहाँ पर हम इसको नीचे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7। देखिए 7 चेन हमने बना ली है। 7 चेन बनाने के बाद फिर हमें 1 2 चेन बनाई, फिर धागा लिया और 7 फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये होगी हमारी 7 बनाई। ठीक है, 7 बनाने के बाद ये देखिए, ये जो है इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है ना, हो गई। अब क्या करना है, 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हम इस वाली चेन में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 चेन और बनाएंगे। 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और जो ये वाला है इसमें नेक्स्ट चेन में हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर अब इसमें फिर वही हमें 7 चेन बनानी है। 1
2 3। अब हम इसके जैसे हमने ये 7 चेन बनाई ऐसे ये 7 चेन बनाए। देखिए 7 हमने इधर बना लिए हैं, 7 इधर बना लिए हैं। और ये देखो जिस ये चेन है इसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन बना के नेक्स्ट में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। और फिर वही नेक्स्ट चेन में हम 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाया। फिर 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद फिर वही 7 बारी, 1 2 3 4 5 6 और 7 बारी हमने ये बना लिया। 7 बारी बनाने के बाद फिर इस चेन में हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए और जो ये एक ये पीछे चेन हमारी छूटती चली जाएगी, ये देखो, ठीक है। ये चेन हमारी छूट गई, इधर से ये छूट गई, ये देखो। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ तो मैंने बना लिया है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ गैप में आ गए, ये देखो। और इसमें एक चेन बनाएंगे, फिर एक दूसरा, इसमें हमें 2 बारी बनाया। 2 बारी बनाने के बाद 1 2 चेन बनाई और इसी के अंदर फिर एक बार और एक ये 2 बार, ठीक है। 2 बारी बनाने के बाद एक सिंगल सिंगल करते चलेंगे, 1 2 ये सारा हम सिंगल सिंगल करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिंगल सिंगल हो गया। जैसे हमने ये बनाए थे सब में प्रत्येक में से एक एक निकाल के ये सिंगल सिंगल हो जाएगा हमारा। अब जो ये 2 चेन बनाई थी, ये देखिए दिखाई दी, ये इसके अंदर हम हाफ क्रोशिया करें। और फिर जैसे हमने ये किया था सेम वही है, ऐसे ही हाफ क्रोशिया करते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हो, ये हाफ क्रोशिया कर लिया हमने, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब ये देखो गैप में आ गए, ये जो गैप था इसमें हमें 2 बारी बनाना है, 1 और ये 2 हो गया। अब 1 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद इसके अंदर एक बार और ये 2 बारी बनाने के बाद फिर वही हमें सिंगल सिंगल हाफ क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये प्रत्येक में से एक बार ही निकाल के इसको हमें हाफ क्रोशिया करते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए, ये देखिए 2 चेन बनाई थी ना हमने, और यहाँ पर आकर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये कट हो गया, ठीक है। अब हम इसको पीछे कहीं भी एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। खींच लेंगे थोड़ा सा,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें वाइट कलर की ऊन लगानी है। इसके अंदर हम वाइट कलर की ऊन लगाएंगे। अब ये बीच में ये बच गए ना, ये जो हमारा बचे हुए थे, अब हमें इसमें बनाना है। ये इसमें बनाने के लिए क्या करना है, एडजस्ट कर दिया, 3 बना लिया, 1 2 3। 3 बनाने के बाद इसमें ये हो गया हमारा 2 बारी बनाया हमने। फिर 1 2 3, ये 3 चेन बनाई, और जो ये है यहाँ से इसमें पीछे से ऐसे ये जो गैप है इसमें यहाँ से एडजस्ट करना है। 1 2 3, फिर 3 बनाया। 3 बनाने के बाद जो ये चेन है इसके अंदर फिर हमें बनाना है 1 2, ठीक है, ये 2 बारी हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा फिर बनाना है 1 और 2, ठीक है। 2 बनाने के बाद 1 2 3 बनाई, और फिर पीछे से यहाँ से ले जाके यहाँ एडजस्ट कर देंगे, और फिर 3 चेन, 1 2 3 हो गई। फिर धागा लेंगे और इसमें फिर हम 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 बारी हो गया, और 1 2 3 4 और 5 बारी बनाया, और बीच में फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो, यहाँ हमने यहाँ से शुरू करते ये करेंगे। यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 बनाए ना, ये इधर से जब बन के आएगा ये इधर बन जाएगा। डबल क्रोशिया किया, फिर ये जो बनानी है ये 3 बनानी है, यहाँ एडजस्ट कर दिया, फिर 3 बनानी, और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। जो इन दोनों के बीच में के गैप में है वो हमें 5 बनाना है, और ये दोनों हैं यहाँ 3 बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमने 5 चेन बना ली है, सॉरी 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर 2 चेन बनाएंगे। 1, और ये हमारी हो गई 2 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर दें, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद 1 चेन बनाई, यहाँ एडजस्ट किया, और 1 2 चेन बनाई। अब यहाँ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर 1 चेन बनाएंगे, धागा लिया, और इसके बीच में हम 4 बारी बनाएंगे। 1 2 3 और 4 बारी बनाया। 4 बारी बनाने के बाद फिर हम बीच में 1 2 चेन बनाई, धागा लिया, और इसमें फिर हम 4 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 4 बारी बनने के बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर इधर नहीं, इसके इस साइड ये देखिए, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और फिर 1 2 चेन बनाई, और यहाँ पर ये 3 इधर बनाए थे ना, 3 इधर, तो इस साइड पर एडजस्ट करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद फिर हम दोबारा 4 बारी बनाएंगे। 1 2 3
और ये हो गया 4। 4 बारी बनाया। 4 बारी बनाने के बाद 1 2 2 चेन, धागा लिया और फिर 1 2 3 4 4 बनाई, फिर 1 चेन और यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आ गए हम 2 क्रोशिया, डबल क्रोशिया। ये देखिए, 1 चेन, फिर यहाँ 1 क्रोशिया, फिर 1 चेन। और अब हमें क्या करना है, धागा लिया और यहाँ आगे से, यहाँ से हम इसको निकाल लें। फिर धागा लिए, ये तो हमें आगे से निकाला है, अब पीछे से निकाल के ये हो गया। ठीक है, और अब ये तो आगे से हो गया, ये पीछे से। अब फिर ये आगे से निकालना है और ये पीछे से। ये देखिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। एक 2 3 और 4 धागा लिया और इसको इसमें बनाएंगे हम 2 बारी। 2 बारी हो गया। 2 बारी होने के बाद 1 2 2 चेन बनाई, 2 बारी फिर बनाया। अब ये देखिए, ये हमने पीछे से किया था, तो इसमें भी हम पीछे से ही करेंगे। ये हो गया 1 बार, और अब ये आगे से और ये पीछे से और ये फिर एक आगे से। एक बारी आगे से बनाना है, एक बारी पीछे से बनाना है। ये कुछ हमारा इस तरह हो जाएगा। इस तरह होने के बाद 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसको, जो ये हमने बीच में बनाया था ना, इसमें यहाँ एडजस्ट कर देंगे। फिर 1 2 चेन बनाई, फिर धागा लिया और यहाँ आगे से जो फर्स्ट वायर है वो आगे से ही निकालना है। सेकंड वाला पीछे से, थर्ड वाला फिर आगे से, फोर्थ वाला फिर पीछे से। ठीक है, धागा लिया और फिर वही बीच में 2 बारी, 1 बार 2 बार, 2 बारी बनाया, 1 2 2 बारी फिर बनाया और 1 1 और 2 बनाए। ये देखो, ये हमारे पीछे से, तो ये भी हमारा पीछे से ही आएगा। ये देखिए, 1 बार, ये आगे से दूसरी बार, ये तीसरी बार पीछे से, और ये हो गया आगे से 4 बारी। ठीक है, 4 बारी, फिर 1 2 चेन बीच में यहाँ एडजस्ट कर देंगे और फिर 1 2। ऐसे करके पूरा राउंड हमें, ये कुछ हमारे डिज़ाइन इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मैंने कुछ तो बना लिया है। अब मैं ये बनाना बताती हूँ आपको। ये देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे भी 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पे भी हमें चेन बनानी है। 1 2 2 चेन बनाई, और जो ये है इसके बीच में इसको हाफ क्रोशिया करके स्टिच कर दें। फिर 1 2 2 चेन बनाई। ये देखो, ये जैसे हमने यहाँ पे नीचे से सीधा लिया था यहाँ से, तो ये सेम वही आएगा। ये हो गया, ये आगे से, और ये यहाँ से पीछे से करना है।
जैसे सेम हमने वही प्रोसीजर जो हमने नीचे किया था, ठीक है। फिर ये हो गया। अब ये दूसरे वाला नीचे से फिर ये ऊपर से और ये फिर नीचे से, ठीक है। अब हम आगे बीच में ये जो 2 चेन बनाई थी, जैसे हमने यहाँ 2 बनाए थे वैसे ही इस पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और ये 1 2 हो गया। धागा लिया, ये हमने नीचे से किया था, ये देखिए नीचे से किया और ये ऊपर से ये नीचे से, फिर यहाँ ठीक है। अब ये देखो ये हो गया और अब ये, अब यहाँ आगे, यहाँ आने कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 चेन बनाई और इसके अंदर यहाँ हम इसके बीच में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब 1 2 चेन, फिर वही ये देखिए सीधे साइड से और ये ठीक है। ये देखिए ये ऊपर से आ गई, ये हो गया और ठीक है। जैसे हमने ये बनाया था सेम वही है, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये ऊपर से आ गए, ये नीचे से आ गया, फिर ये दो बना लिए। 2 बनाने के बाद हमने बीच में 2 चेन बना दी। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। जैसे सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है। ये देखिए ये नेक्स्ट कलर मैंने लगा लिया है, ये थोड़ा येलो है, इससे थोड़ा सा डार्क ये वाला है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब धागा लेंगे और इसके नीचे से निकाल लेंगे, फिर लेंगे वो जो ये है इसके पीछे से। सेम वही प्रोसीजर है जो पहले बताया गया, ठीक है। सेम वही है जैसे हमने ये वाइट बनाया था, ये 2 वाइट फिर ये येलो वाला, सेम वही प्रोसीजर है, अलग कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। सेम वही ये ऊपर से आ गया और ये वाला नीचे से, ठीक है। धागा लिया और इसमें बीच आगे जो 2 चेन बनाई थी उसके अंदर फिर हमें 2 बारी बनाना है। 2 बन गया और फिर 1 2 चेन बनाई और फिर इसके अंदर 2 बारी, 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा लिया और इसके पीछे से वही एक बार 2 बारी
एक बार, ये 2 बार, फिर वही डबल क्रोशे करना है, इसके नीचे से निकाला और ये इसके ऊपर से। ठीक है, अब फिर वही 1 2 चेन बनाई और इसके अंदर बीच में जैसे हमने पहले किया था उसके अंदर ऐसे हम स्टिच कर दें। फिर 2 चेन बनाने के बाद फिर वही ऊपर से। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। सेम वही है, कोई अलग नहीं है। ठीक, ये हो गया। और ये वही 2 बार, ये हो गया हमारा 2 बारी। 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद इसके अंदर फिर हमें 2 बारी, 1 और 2 बारी निकाला, धागा लिया और फिर वही पीछे से 1, फिर इसके पीछे से ऊपर से, फिर ये वही पीछे से आ गया और वही ऊपर से। ऐसे करके पूरा राउंड हमें जैसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पे नेक्स्ट कलर का धागा लगाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी डिज़ाइन है। ठीक है, अब यहाँ आ गए और 1 2 चेन बनाई और इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसके ऊपर दूसरा कलर लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इस धागे को हम हटा देंगे। ठीक, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे बीच में से। वही जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, 2 3, वही 3 बनाया, धागा लिया और इसमें फिर 2 बारी, ये 2 बारी हो गया हमारा। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसके ऊपर फिर वही 1 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 2 बारी बनाने के बाद धागा लिया और पीछे से फिर वही जो फर्स्ट आएगा वो पीछे से आएगा। ठीक है, और फिर ये हो गया, फिर ये पीछे से सेम वही प्रोसीजर है, अलग नहीं है इसमें कुछ भी। बस सिर्फ इतना है कि कलर चेंज होते चले जाएंगे।
बढ़ने के बाद बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। ये हो गया, धागा लिया, ये देखिए, ठीक है। और ये लास्ट पे आ गई, इधर से फर्स्ट पे आ गए, तो इस पे हमें ये पूरा नहीं निकालना, सिर्फ 2 ही लेने हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली लीव बनाई थी, पत्ती बनाई थी, हमें इसको ज्वाइंट करना है, क्योंकि नहीं तो ये मुड़ी ऐसे मुड़ी रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 बारी लिया, और जो ये बीच में बनाया था ना 2 की चेन यहाँ पीछे से निकाल के और ऐसे ये 2 2 2 ठीक है। ये 2 हो गए, फिर लेना है जो ये है इसके अंदर, ये देखिए, ये टोटल हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। चारों को फिर हम एक में से ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। फिर वही पीछे से आगे से, मैं आपको यहाँ तक आके बताती हूँ, ठीक है। ये तो सेम आपका वही प्रोसीजर है, आपको पता है। फिर यहाँ पर मैं ज्वाइंट करना दोबारा से बताऊँगी। ये देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं, ये जो लास्ट वाला है इसमें से निकालेंगे और 2 बनाएंगे, पूरा नहीं निकालना, 2 बारी बनाया, 1 2 3 बारी लेने के बाद जो हमने ये बनाई थी इसके पीछे से, जो बीच में हमने 2 का गैप दिया था, इसके पीछे से निकाल के ये हो गया 2 2 2। अब ये हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3, इसको 3 ही, ठीक है, 3 बच गए ना। अब फिर धागा लिया और जो लास्ट है इसमें जो पीछे आगे से निकालना है, इसको भी हम 2 बार, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो टोटल हमारे 4 हो गए। और चारों को इसमें से निकाल के, यानी 3, ये 1 2 3 तीनों ज्वाइंट हो जाएंगे और इसमें से निकाल, ठीक है, समझ आ गया। सेम वही है, ऐसे करके ये राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, यहाँ पर फिर हम आ गए, एक बारी और मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। धागा लिया, जो ये लास्ट है इस पर हम आने के बाद ये 2, अब ये पूरा नहीं बनाना ये हमें 2 बनाना है, 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने 2 बनाई थी चेन, उसके पीछे से ऐसे निकाल के, अब ये देखो 2 2 2 2, सॉरी ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, 3 हो गए। अब फिर धागा लेंगे, जो ये फर्स्ट है ये वाला, इसमें से निकाल के ये देखिए, ये टोटल हमारे पास 4 हो गए। 4 होने के बाद चारों का हमें 1 बनाना है और फिर ये देखो, ये और ये और ये तीनों ज्वाइंट हो गए, ये देखिए, ठीक है ना। ये तीनों इसके साथ ज्वाइंट हो, ये कुछ देखिए दिखने के बाद ऐसा हो जाएगा, सुंदर लग रहा है ना। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ आ गए हैं, अब धागा लेंगे और इसको इसके पीछे से निकाल देंगे, ये हमारे पास हो गए 2,
ठीक है। फिर धागा लिया और जो ये है इसके हम पीछे से निकाल लेंगे। ये हो गए 3। इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर धागा लेंगे और इसके ऊपर से ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाए। देखो ये दोनों ज्वाइंट हो गए और ये हो गए। फिर लेंगे, वही है, ये सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले बनाया था, वही एक में से एक एक करते चले जाएंगे। सिर्फ कलर चेंज होंगे और पैटर्न वही है जो सेम जो हम बना रहे हैं। ठीक है, एक ऊपर से एक नीचे से, सेम वही है। ये ऊपर से आ गया और ये नीचे से, फिर वही 2 बीच में 2 चेन, फिर वही 2, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये फिर वहीं ऐसे ही नीचे से, ये ऊपर से, ये नीचे से, ऊपर से, ये देखो। अब ये सेम वही चल रहा है। फिर वही आगे, ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ फिर हमें ज्वाइंट करना है, तो धागा लिया और इसके पीछे से ये 2 हो गए और ये वाला इसके पीछे से ये हो गए। ये टोटल हमारे 3 हो गए। तीनों को हम एक बना दें। ये इधर से हो गया, इधर से हो गया, और नेक्स्ट फिर हमें फिर बनाना, सेम वही प्रोसीजर, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या है, कलर चेंज होंगे, बाकी जैसे ये 2 वाली वाइट वाला, फिर ये की लाइट कलर आ गया, फिर ये थोड़ा डार्क आ गया, फिर थोड़ा सा डार्क आ गया, ये लाइट आ गया, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पीछे से निकाला था ये वाला, इसको छोड़ के जो ये ऊपर से निकाला था इसके ऊपर बनाना है। धागा लिया और डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 बनाया और इसके बीच में से निकाल के ये हो गया। ठीक है, अब फिर ये वाला छोड़ देंगे। देखिए ये वाला है, इसको छोड़ देंगे, जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना उभरा हुआ सा, इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 बनाया और इसके नीचे से निकाल दिया। अब ये देखो, अब यहाँ हम ज्वाइंट पे आ गए, दिखाई दिया ये जो हमने ज्वाइंट किया था, अब इस पे आ गए हैं। अब धागा लिया और जो ये है इसके साइड वाला, ये देखिए जो ये है इसके अंदर बनाया, ये हो गया। ये पूरा नहीं करना, ये पूरा नहीं निकालना, इसको छोड़ना है एक, और एक इसकी साइड में, ये ठीक है। एक इधर साइड का होगा, एक इधर साइड का होगा, ठीक, और इन दोनों का एक करके। इसके बाद फिर वही इसके ऊपर जो ये उभरा हुआ है, इसके ऊपर फिर हम ये देखिए, अब हाँ
इसके ऊपर उभरा हुआ है, इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखो 1 2 3 और इसके बीच में से निकाल देंगे। ठीक है, अब फिर वही इसको छोड़ के इसके ऊपर से फिर बनाएंगे 1 2 3। ये हो गया। अब इसका ऊपर आ हुआ है 1 2 3, इसके नीचे से निकाल देंगे। अब ये देखिए, ये छोड़कर इस पे आ जाएंगे हम। एक तो छोड़ना ही है, अब हम इस पे बनाएंगे। एक दो तीन। ठीक है, अब एक एक छोड़ के तो हमारा बन गया। अब हम आ गए यहाँ पर, जो हमने 2 चेन बनाई थी, 2 2 करके बनाए थे ना, यहाँ पे आ गए। इसके अंदर हमें फिर बनाना है 1 2 3, 3 बनाया और इसके बीच में से निकाल दिया। ये हमारा आ गया 1, वही 3, फिर ये हो गया 2 बारी, ये हो गया हमारा 3 बार और ये हो गया 4 बारी। यानी कि इसमें टोटल हमें 4 बारी बनाना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी मैंने बनाया हुआ है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। इसमें हमें 4 बारी बनाना है, बाकी एक छोड़कर जो नीचे दबा हुआ हमने पीछे से बनाया था उसको छोड़ना है। जो ये उभरा हुआ है ना, ये देखो इस कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये देखो ये अलग से दिखाई दे रहा है ना, ये इस पे बनाना है। ये छूट गया, नीचे जो दबी हुई थी ये जो उभरे हुए हो उस पे बनाना है हमें। ये 4 बारी हो गया हमारा। अब फिर वही सेम प्रोसीजर है, ये एक छोड़कर इसके ऊपर फिर बनाया, 4 बारी तो हो गया। अब हमें नेक्स्ट पे बनाएंगे 3, इसके अंदर से निकाल लिया और फिर हम यहाँ आगे उभरे हुए पे एक छोड़ देना है हमें। ये हो गया, नेक्स्ट पे आ गए हम। ठीक है, ये हो गया। अब फिर यही एक ये छूट गया, ये जो दबा हुआ था ये उभरे हुए पे फिर आ गए हम। 1 2 3 आ गया। ठीक है, फिर ये, ठीक है, अब फिर वही इस पे बनाएंगे और सॉरी, अब इसके ऊपर वही 3 बारी और इसके अंदर से निकाल दिया। ये मोती से बनते चले जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, और ये इस पे आ गए ना हम। अब यहाँ पर फिर हम जॉइंट पे आ गए। जॉइंट पे आने के बाद ये वाला है, धागा लेंगे, इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे, 2 हो गया। और अब ये साइड वाला, इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे और ये तीनों हो गए, तीनों को हम जॉइंट। ठीक है, और फिर वही एक छोड़कर एक पर हम बना लें। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये बनने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत इजी है। और सबसे अच्छा मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन लगा। ये देखिए, इसमें क्या है, डिज़ाइन हमारा उभर के आया है। लाइट कलर जैसे वाइट हो गया, फिर येलो हो गया, लेमन सी शेड आ गई, इससे फिर थोड़ा सा ऑरेंज शेड में, हल्दी शेड में येलो आ गया, फिर ऊपर मेहंदी, फिर डार्क ग्रीन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है।